हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए तेरे बिन के एपिसोड 35 का रिएक्शन। सो एपिसोड 34 जो था उसमें हया का पूरा खुलासा हो गया फाइनली। पर जो मेन चीज थी वो मरियम की वो एक बात थी। कहते हैं ना, कई बार आप बात बोलने से पहले सोच लिया करो, बिकॉज वो बातें जो है ना वो आपको बहुत टाइम तक पछतावा देती हैं। एंड शायद एक बात वो मरियम ने बोल दिया है कि भाई तुम अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं मर गई। वो बहुत खराब बात थी। एंड इवन आफ्टर ऑल दैट मरियम हया ने जो किया है उसके बाद भी मैं कहूँगा ये बहुत खराब बात थी। अब देखेंगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है आगे के एपिसोड में। और ये है कि जो हमें ये तो पता लग ही गया है कि जो मरियम है और हया का जो उनका रिलेशन था वो तो खराब हो ही जाएगा, ठीक है। और दोनों की गलती है, हया की पूरी गलती है, क्योंकि हया को जब ठीक है स्टार्टिंग में उसने गलती से ये चीज़ करी, उसको नहीं पता था कि जो मरियम है वो किसी और से प्यार करती है, ठीक है। चल उसने फंसा दिया कि सोचा उसने अपने से जान छूटेगी करके, लेकिन जब उसके पता लगा कि मरियम तो किसी और के प्यार में है, स्टिल वो ऐसे करी। और इवन हया को ये भी पता है कि मलिक जुबैर कौन है ना, एक्चुअल में वो कैसा दिखता है, तो वो उससे उसको मरियम को नहीं रोक रही। तो इससे हमें ये पता तो लगता है कि जो हया है वो बहुत दोगली है और वो किसी की सगी नहीं है। लेकिन जो मरियम है, ठीक है, हम लोग उसको स्टार्टिंग से बोलते रहे वो बहुत सेंसिबल है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन हालांकि उसे बहुत चीज़ें बुरी लगी है, ठीक है। लेकिन उसने इवन हया को थप्पड़ भी रख लिया। चल थप्पड़ तक तब भी सही था कि आपने गुस्से में, चल ठीक है, लेकिन जो वर्डिंग बोली है ना वो बहुत ही गंदी थी। और इसके बाद क्या होगा और ये बात माँ बेगम तक जाएगी कि नहीं जाएगी, और अगर गई तो क्या होगा, तो ये सब कुछ देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली। भाई देख लेते हैं इसमें क्या होता है इस ड्रामे में आगे। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखा आपने हया ने क्या किया ना। वो नौरे से ऐसा कुछ कहती ना वो बजिद होते मुझसे शादी करने के लिए, ना मैं और अनस ऐसे दोराए पे आके खड़े हो जाते जहाँ आगे नौरेस नाम की खाई और पीछे भाग जाने का खड्डा। ना तुम खाई में गिरोगी ना खड्डे में। आपने भाई से बात की? नहीं। की बात आपने, या फिर आप इंतजार करिए मेरी लाश के रुखसत होने की। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा बाप मेरे लिए भाई से 2 लफ्ज नहीं कह सकती। 2 लफ्ज नहीं है वो। तुम कहाँ जा रहे हो? मरियम के पास। क्यों? उससे पूछने जा रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई उससे हमारी इज्जत का भी लिहाज ना रहा, और इसकी इजाजत किसने दी उसे? इजाजत? गलत बात है यार। अगर किसी इंसान को ये पता हो कि वो किसी की बेटी, किसी की बहन तो के घर की इज्जत है, तो वो अपनी नजर को काबू में रखता है। अरे तो वैसे इस तो बात की तारीफ इस खानदान में हर मर्द और औरत को दी जाती है। कोई लव मैरिज होगी ही नहीं कभी। इस बात को आम मत करो। उसने मुझ पर भरोसा किया। उसकी शादी इस महीने के आखिर में नौरे से होगी। ले उससे एक दफा उस लड़के से मिल तो लो तुम। मिल चुका, हमारे से बहुत अच्छा लड़का है। बस इतने इंतजार के बाद लाई भी तो क्या आप? इनकार? अरे तो वो क्या करती मरियम, ये ओवर एक्सपेक्टेशन होगी। मैंने वादा किया है तो मैं निभाऊंगी। तो फिर बताइए मुझे, बताइए कब भागूं? आज रात, कल या नौरे से शादी वाली रात भागूं? मुझे यकीन है मैं मुर्तसिम को कन्विंस कर लूंगी। और मीरा को भी थोड़ी फॉल्स होप ज्यादा है। जरा थोड़ी बात आगे चली जाए, उसको सोचने का भी वक्त मिल जाएगा। ये सब उस हया की वजह से हुआ है। ना वो नौरेज का रुख मेरी तरफ मोड़ती, ना माँ बेगम और भाई मेरी तारीफ पक्की करते। ये सब उसने मुर्तसिम भाई के लिए किया है। उसने अपनी जान बचाई है। वो मुर्तसिम भाई को हासिल करना चाहती है, यही मकसद है उसका। उसने मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की है, उसको भी उसकी मोहब्बत नहीं मिलेगी। ले पागल बनना है। ये क्या हो गया मरियम तुम्हें? तुम ऐसे वही नहीं थी मरियम पूरी पहले। बदल गई है। वो बोलते हैं ना प्यार में कहा है ना तुम्हारा दिमाग घास चरने चला जाता है, वो दिख रहा है। और मैं फिर कह रही हूँ, और तुम्हें ये तो पता है नहीं कि जो अनस है वो है कैसा आदमी। वंशिका इतने प्रेशर से बदतमीज बोल रहे जैसे उसके साथ कुछ किया था। मैं रिलेट कर रही हूँ ना अब सब सारी चीजें। मुझे इस कहानी का ना हम 35वें एपिसोड में अभी तक इसका मतलब समझ नहीं आया। अभी ये मिसाल तुम पे बिल्कुल ठीक बैठती है। क्या? अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार। तुम ठीक नहीं कर रही। अपने प्यारों को अपने से जुदा मत करो। मीरा आज मुझसे मेरी सबसे करीबी दोस्त, मेरी सबकी बहनों से बढ़कर बहन मुझसे जुदा हो गई। तेरी खुद की वजह से? हाँ। बोल रही थी कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती, क्योंकि ये सब मेरे साथ तुम्हारी वजह से हुआ है। हो ले बस। माँ जैसी माँ बेगम को मुझसे बदजन किया, वकास चचा जैसे बाप का साया छीना मुझसे, सब तुमने किया। मीरा तुम पागल हो क्या हया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया।
इनफैक्ट तुम दूसरों के साथ बुरा करते करते खुद के साथ बुरा कर बैठी हो। सही बात। तुम्हें भी इसी तरह खाली दामन खाली हाथ बिना किसी रिश्ते बिना किसी ताल्लुक इस दुनिया में अकेला छोड़ दूंगी। कुछ अच्छी बात करेगी नहीं कभी भी। कि ना तो तुमसे मोहब्बत करता है और ना ही तुम्हें चाहता है। मोहब्बत तो वो तुमसे भी नहीं करता। और अगर मैं ये कहूँ कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है तो तुम्हारी गलत फहमी है। अगर ऐसा है तो आजमा कर देखते हैं। मरियम नौरेस से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जिससे करना चाहती है मुर्तसिम को उसके लिए मनवा कर देखो। वो तो क्या जानती हो तुम? वो तो उसके असूल है ना ज़्यादा यार। कुछ नहीं। मरियम के इनकार की वजह कोई और है। तुम खानदान से बाहर उसके रिश्ते की बात चलाओगी। ये क्या, हया को भी नहीं पता मलिक जुबैर कौन है? इतने पता गुस्से है, से लेकिन वो कैसे बता कह के सकती नहीं हो? कर मैंने रही है। पूछा क्या जानती हो तुम? नहीं, मुझे नहीं लगता उसको पता है। मुझे पता है, लग रहा है, मेरा- क्योंकि एक मिनट मुर्तसिम नहीं तुम याद करो कि जब हया और ये मुर्तसिम घूमने गए थे, वहाँ पे ये गजरा लेकर गई थी, तो वो कॉलेज के बाहर जुबैर मिला था, तो उसने पूछा था ये कौन है, तो इसने बोला मुर्तसिम ने कि ये मलिक जुबैर है। हाँ 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 उसको हाँ। पता है। तो ये पता तो है, तो चालाकी फिर ये कर क्यों नहीं बता रही? हाँ, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। वो भी कितना अच्छा लग रहा है। सुनो, इसको यहाँ रखो और ऊपर से जाके चूड़ियाँ ले आओ। जान बख्श देना उसकी अब। ये बाकी सब तो तुम कर गुजरी जो करना चाहती थी। इस घर की बहू हो तुम, मेरे इकलौते बेटे की अनोखी बीवी। मीरा क्या कर रही हो? तो मेरा अब ये करेगी कि भाई शादी तोड़ दो। आपको दिख नहीं रहा मरियम इस शादी से खुश नहीं है? आपकी एक इकलौती बेटी, उसका उदास चेहरा आपको दिखाई नहीं दे रहा? वाह, सही बात है। और एक दो एपिसोड पहले से बोली थी मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं कुछ समझती नहीं हूँ। वो खुश है है? इस सबके? मेरी प्यारी बेटी, सदके मुस्कुराओ ना। मुस्कुरा रही हो? मुस्कुरा रही आवाज भी और तुम कह रही हो कि वो खुश नहीं है। पहले बेटे के सर पे सेहरा सजा और अब बेटी की शादी होने वाली है। बस खुदा किसी की नजरें बद से बचा ले इसे। हाय राम, कितना गलत खोलती है माँ बेगम। हाँ, अभी जब उसका बच्चा हो रहा था तो अरे अरे मीरा मीरा मीरा। मरियम ने एक बार बोला बस कि मेरे को पढ़ाई करनी है, तो इसने बोला नहीं, मैं पढ़ाई तेरी आगे वहाँ करवा दूंगी। पर ये बात भी सही है, मरियम यहाँ पे मीरब से जवाब मांग लेती है। खुद भी तो कर सकती थी ना कि नहीं मेरे को अनस से प्यार है, मैं नहीं करूंगी। क्यों माँ बेगम को तंग कर रही हो? कितना समझाया था कि कोई इशू क्रिएट मत करिए। मैं इशू क्रिएट नहीं कर रही हूँ मुर्तसिम। किसी बाहर के बंदे के साथ उसका नाम नहीं सुन सकते। इस बात को छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे मरियम की परवाह है। अगर उसकी परवाह है तो उसको कन्विंस करो। क्या घुमाया है मीरब ने क्या स्ट्रेंथ है मीरब की। हेल्प करो, उसकी शादी नौरेस से ही होगी। मैं मरियम से वादा कर चुकी हूँ। मेरे से पूछ के किया था वादा तुमने? मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता और मुझे ये कहता कि मेरी बहन किसी और से बात करती है, किसी और में इन्वॉल्व है, तो मैं उसको क्या हासिल करता। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हाँ साबरा, लेकिन यार बात इसने दरअसल तो ये है क्या कि कर रखा है माँ बेगम ने घर पे। मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूँ कि लड़की लड़के को शादी से पहले मिलने दिया जाए या कुछ वक्त गुजारने दिया जाए। तो निकाह के बाद तो उसके साथ ही रहेगी ना। Obvious सी फिर बात तुम्हारा वैसे भी हक नहीं है, फिर तुम करना पराया धन। लिए तैयार हो गई। मैंने तो पार्लर घर में खोल लिया। आओ तुम भी, कोई काम है तो करवा लो। अरे तो डिजाइनर को घर बुला लेते हैं, कपड़े मंगवा लेंगे ना उससे। ये तुम्हारी पूरी कोशिश है कि मैं इसे ना रोक सकूं। हाँ। नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भाई सी बात है, आपकी इजाजत के बगैर तो नहीं जा सकते। जी माँ प्लीज, हम जल्दी आ जाएंगे। वक्त तो तुम दोनों के साथ जाएगा। मैं भी जाऊंगी। नहीं, नो। चलो अब तुम भी तैयार हो गई। ये दोनों जा रही हैं तो मरियम की शादी के लिए मैं भी कुछ पसंद कर लूंगी। हाँ लेकिन देर हो जाएगी हमें। साथ होंगे तो किस बात का डर। और मैं कौन सा कोई काम करती हूँ? और मरियम को तो हमेशा से मेरी चॉइस बहुत पसंद है। ओह, बिल्कुल माँ बेगम, हमें कोई एतराज नहीं है। एहतियात से आना, जिस तरह जा रही हो ना इसी तरह लेकर आना इसे। ये जो लड़की बैठी है उसके बाल कितने काले हैं। लाइक वो ऐसे ऐड आती है ना, सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। ये वो वैसे काले बाल है यार। उसकी शक्ल दिख ही नहीं रही, इतने मतलब डार्क है। अच्छा नौरेस के सामने इसका झूठ कर करेगा। ओले, और ये चलती भी डायन की जैसी है। है ना। और तुम्हारी गाड़ी निकाल। कबाब में हड्डी तो मैं आज बंद कर रहूंगी। छुप कर जिससे मिलने निकली हो ना तुम दोनों, आज उस मलिक जुबैर को मैं जरा अपनी आंखों से तो देख लूं। ओ, इसको पता है मलिक जुबैर चलो देखा। है बीबी। और इसको ये पर शायद इसको इसको ये पता है कि नहीं पता है कि उसको अनस बुलाते हैं वो लोग। और ये मुझे लग रहा है नॉलेज से मिलने जा रहे हैं। ओ, ये एक्चुअल मॉल में शूटिंग की है इन्होंने पाकिस्तान के। देख आजू बाजू लोग देख भी रहे हैं। किस बात का तजस्सुस? डिजाइनर से कपड़े लेने तो तुम नहीं आई, किसी से मिलने आई। किससे मिलने आई हो ये तो तुम्हें पता होगा।
खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। गलत बात है ना हया तुम्हारी ये। मजा आ रहा है बहुत। बहुत अभी और भी आएगा, जरा सामने देखो। नोरेस अब मुझे तुम्हारा सच उगवाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आ गया, ये ऐसे को तुम्हारा उम्मीद थी। सच तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। जल्दी वापस आना और अपना झूठ खुद नोरेस को बताना। पर मीरब जाने क्यों दे रही है उसको यार? ये तो मॉल से मेरे को लगता है ऑटो पकड़ के निकल जाएगी। माँ बेगम ने इतनी सख्ती की हुई है कि आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं ना कि आपको हया ने कहा था? कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ। नहीं, घर पर तो आपने मुझसे यही कहा था नौरेज, अब आप क्यों कर रहे हैं? उसने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं आपसे शादी करूं, चाहती है कि मेरी शादी उससे ना हो। पर उसने ये भी तो कहा है कि तुम प्यार करती हो उससे, वो भी तो बता। आप फीलिंग रखती है मेरे लिए, हाँ यस, ये मेन पॉइंट है। अब मेरा मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ? ये इसने किसको फोन लगाया है ने? अगर हम आपको ये बताएं कि हया ने आपको मिसगाइड किया, आपसे झूठ कहा, मरियम आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखती, तो क्या आप शादी से इनकार कर देंगे? नहीं, अब नहीं कर रहा मैं। उसके रास्ते से इसलिए हट गई ताकि आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। नहीं, ये झूठन है वो। मैं करना चाहता हूँ आपसे शादी। ओ ले, हया ने तुम्हें जो भी मरियम के बारे में कहा वो सब गलत है। जो सच है वो कौन? मैंने सच बोला है। ओ मजीद झूठ को नहीं छुपा सकती तुम। हया सच बताओ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मरियम अब यहाँ तो हाँ मत बोल दियो मरियम। ओए मुर्तसिम आ गया। मेरे को पता ही था कि ये ऐसे करेगी हया कुतिया। डायन है, बिल्कुल डायन। शिट हया, शर्म आनी चाहिए। पर मुर्तसिम यहाँ पे तो गुस्सा नहीं दिखा सकता नौरेस के सामने। हया की स्माइल देखो जरा, इसकी गंदी स्माइल। पूरा उसके। अरे यार, हया तो पर मीरब के तो खैर नहीं, मीरब तो गई। मैं सिर्फ नरेश से ये पूछने के लिए गई थी कि उसने हया के लिए इनकार क्यों किया। नीरब, कभी वो हया के पीछे है, कभी वो मरियम के पीछे है। हया ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, अच्छा, तो हया ने तुम्हें वहां बुलाया। और बहुत अच्छा किया। मैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश कर। मत करो ये कोशिश। ओए, और मरियम माँ बेगम की बेटी है, तुम इस सारे चैप्टर से दूर रहो। मीरब को ये भी बता देना चाहिए कि वरना वो भाग जाएगी, फिर वो निकल जाएगी। ओ भाई, बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है। तुम्हें जितना नुकसान पहुंचाना है मुझे पहुंचा लो। इसको पता लग गया था हाँ मुर्तसिम बाहर आने वाला है, तो ये भाग गई। मुर्तसिम को पता लगना चाहिए, ये सुन रही थी हमारे को। चाय बना दूं? तो नौकरानी बहुत है। बदतमीज है। एक रिक्वेस्ट करनी थी, माँ को इसके बारे में मत बताना प्लीज। बताएगी? अच्छा, अब नहीं बताएगी क्योंकि मुर्तसिम ने बोला है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, बाकी मुर्तसिम के भी तो पॉइंट्स निकालने हैं ना यार। ऐसा उतरा हुआ मुंह तो हर किसी को दिख ही जाए यार, कि भाई ये क्या हो गया भाई। परेशान मत हो तुम। मीका का जुड़ा आ गया है मीरा। हया की सारी चालाकियां बताऊंगी, उन्हें हकीकत बताऊंगी कि है क्या सब है। मीरा बहुत डम है यार। उसने मुझे फंसा के अपना रास्ता साफ कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। या तो मैं भाग जाऊं या तो मुर्तसिम भाई मान जाए तो कुछ हो जाए। भाग जाएगी वो, देख लेना। यार एक बार अनस को भी ट्राई करनी चाहिए, मतलब वो नहीं इसको करेगा, बोलना वो क्यों चाहिए अनस। करेगा? उसका तो हाँ खुद वैसे ही वो है। नहीं करेगा, पर अगर यहाँ पे इसको क्वेश्चन होना चाहिए, भाई तू कुछ क्यों नहीं कर रहा। बस वो झुक के आता है और मीरा अपनी ताव में। ये इनका यही चलता है, वो दिन में वो रिक्वेस्ट करती रहती है इसको बात करने को, और रात को ये करता है। ये सॉन्ग मेरे को ऐसे लगता है मेकर्स को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने डाल दिया। उसका कोई सेंस नहीं बनता आगे पीछे, कि बेवफाई जैसे तो किसी ने भी कुछ नहीं किया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हया कितनी चालाक हो सकती है। और मतलब उसने अगर वो शायद सच बोली थी ना, तो वो मरियम के दिल में उसके लिए शायद थोड़ी सी जगह बन जाती। लेकिन इस बार भी जो हया है उसने वापस झूठ बोला, तो बेसिकली जो मरियम और मरियम की नज़रों में जो हया है ना, वो बिल्कुल गिर चुकी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शादी है, ठीक है, वो शादी के दिन पास पास आते जा रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं जो मरियम है वो अनस के साथ भाग ना जाए, क्योंकि अनस भी उसको उधर से प्रेशराइज कर रहा है कि भाग जाओ भाग जाओ, और दूसरी तरफ से नौरेस की फैमिली भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। तो मुझे ऐसे लग रहा है वो भाग ही जाएगी, और जो सारा कसूर है वो मीरब पे ही आएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से सब कुछ शो करवा रही है कि वो नहीं चाहती है उसके साथ शादी करना। और इधर से जो हया है उसको पता है कि वो मलिक ज़ुबैर है, स्टिल वो इतनी गंदी है। वो हया वो मरियम का बिल्कुल साथ नहीं दे रही, उसको बिल्कुल समझा नहीं रही है। मतलब
तुम अपनी बहन, जिसको तुम अपना बहन से भी बढ़कर मानती हो, तुम उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी तुम गड्ढा ही खोद रही हो। तो कितनी गलत बात है ये। इस पूरे एपिसोड में ना मुझे हया के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और सीरियसली हया ने बहुत गलत किया। और अब जो मरियम है वो क्या करेगी वो तो अगले कुछ एपिसोड में ही पता लगेगा। पर हाँ, जो तेरी बिन ड्रामा है अभी उसका वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और हया जो है वहाँ पे पूरी एक डायन का रोल या पूरी तरीके से निभा रही है, लेकिन अब कुछ सेमी अच्छा काम भी नहीं कर रही। पहले वो सेमी अच्छा काम भी करती रहती थी बीच बीच में, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन हॉट एंड कोल्ड ही चलता रहता है। लाइक सुबह के टाइम पे मीरा पूरे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करती रहती है और ये बिल्कुल भी नहीं मानता। एंड शाम रात को आके ये उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई चल थोड़ी बात कर ले, पर वो नहीं करनी चाहती। बस इन दोनों का अगर एक मूड स्विंग्स खत्म हो तो शायद ये दोनों बीच में आके कभी बात कर पाए। पर ये है कि लाइक यहाँ पे मुर्तसिम को भी शायद थोड़ी बात मीरब की माननी पड़े, तो शायद मीरब थोड़ी इंप्रेस हो और समझे। अगर जैसे ये काम अगर मुर्तसिम करता है ना कि माँ बेगम को बना लेता है ये चीज़ पे और मरियम की ऐसे शादी करवाता है, तो ये काम मीरब के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हो जाएगा कि मेरी बात मुर्तसिम ने मानी, तो शायद तब फर्क आए। पर लेकिन मुर्तसिम अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता। देखेंगे आगे के एपिसोड में क्या होता है। तो आप लोग कैसे लगा मुझे जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते सही। बाय।